हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी दिसंबर माह के असाइनमेंट नंबर 5 का कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। इसके पहले कक्षा 10वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर आपको इसी चैनल पर मिल गए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सारे विषयों के असाइनमेंट के आंसर आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और साथ ही यदि आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारे वीडियोज ऐड है उसमें, कक्षा 10वीं के आपको सारे मिल जाएंगे। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट की, वो देख सकते हो, या फिर सारे विषयों के अलग अलग आप 1 बाय 1 करके भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। 10th सोशल साइंस में परमाणु निःशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ? हाउ डिड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट बिकम पॉसिबल? ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। निःशस्त्रीकरण, तो इसका पूरा वर्णन आप इस प्रकार से विस्तार पूर्वक कर सकते हैं, जैसे निःशस्त्रीकरण मतलब बिना शस्त्र के। ठीक है, तो उत्तर होगा विश्व में खासकर अमेरिका और यूरोप में आम लोगों के विरोध प्रदर्शन और शांति आंदोलन होने लगे। लाखों की तादाद में महिला, पुरुष और बच्चों ने इन आंदोलनों में भाग लिया और अपने ही देश की सरकारों से मांग की कि वे बिना कोई शर्त अपने परमाणु हथियार को नष्ट करें और किसी दूसरे देश को अपनी भूमि में उन्हें रखने की अनुमति ना दे। सोवियत रूस में भी बुद्धिजीवियों ने आंदोलनों का भरपूर समर्थन किया। इन आंदोलनों के दबाव के चलते रूस और अमेरिका के नेताओं में भी यह विचार आया कि परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व बनाना है। दोनों देशों के बीच परमाणु अस्त्रों को कम या खत्म करने के संबंध में लगातार वार्ताएं चली, जो कई विफलताओं के बाद अंत में सन 1988 में आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक में और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में पूरी हुई। निःशस्त्रीकरण की इस महत्वपूर्ण संधि पर अमेरिका और सोवियत रूस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और मिखाइला गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार कम करने और उनके प्रयोग की संभावना को नगण्य बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पूरा पूरा लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। पहले आम चुनाव की 3 खास बातें आपको इसमें लिखना है। ठीक है, 3 अंक के लिए प्रश्न। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, पहली बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट में 3 खास बातें में सबसे पहली खास बात क्या थी कि सबसे पहली बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके सभी नागरिकों को वोट डालने का मौका मिला। दूसरी है लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए, बहुत ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र भी बनाए गए थे उस समय। तीसरी खास चीज क्या है, लोकसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। ठीक है, दोनों लगभग एक साथ हुए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव। और भी एक चीज इसमें खास बात में है कि 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए, जिनमें 85% लगभग 85% निरक्षर थे, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे। बाकी सारे 15% केवल क्या थे, ओनली 15% ही पढ़े लिखे हुए थे, जिन्होंने हो सकता है अपनी यहाँ पर जो उनके आधार पे वोट करा हो, परंतु 85% जो निरक्षर थे उन्होंने कुछ और आधार पे यहाँ पर वोटिंग की हो। ठीक है, ये आपको बताना है, ये पूरा इसमें लिख देना है। साथ ही यदि आप आंसर की सारे विषयों के आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो 10th की, तो इसके लिए आपको गूगल पे जाकर www.boardjankari.com सर्च करना होगा, जहाँ पर आपको सारे विषयों के असाइनमेंट के आंसर की पीडीएफ 10th और 12th की मिल जाएगी। दिसंबर माह के असाइनमेंट के आंसर की पीडीएफ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कर दे। 10वीं के सभी असाइनमेंट के आंसर अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियो है, उसमें भी देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज्यादा है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार होगी? ठीक है, कैसे होगी, तो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए देखते हैं, 3 अंक के लिए प्रश्न है फिर से, और 50 से 75 शब्दों में आपको लिखना है। तो जिस देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज्यादा है, उससे आशय क्या है? इसका आशय कि वहाँ कार्यशील जनसंख्या अधिक है, अतः काम करने वाले लोग अधिक और आश्रित लोग कम है, जिससे इस देश की आर्थिक व्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता। आप चाहे तो इसको थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं, बहुत यहाँ पर थोड़ा कम है। आप इसमें थोड़ा सा वर्णन और कर सकते हैं, जैसे भारत एक युवा देश है, युवाओं के मामले में विश्व में समृद्ध भी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है जो युवाओं के बारे में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था वाले देश में सबसे बड़ा इसमें आबादी रखता है, इससे आप जो अर्थव्यवस्था अलग अलग क्षेत्र को छू सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें पूरा वर्णन लिख देना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, इसका कारण आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो भाषा के आधार पर ही प्रदेश को पुनर्गठन किया गया, इसके कुछ कारण है। सबसे पहले देख लेते हैं,
इसमें भारत का क्या हुआ, विघटन नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय एकता को क्या मिला, बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वाले जो सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, इन्होंने देश में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह पाई है और अपनी भाषा और संस्कृति को विकसित करने का मौका पाया। भाषाई आधार पर राज्य बनने से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई, क्योंकि छोटे राज्यों में प्रशासन और सुव्यवस्था एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी यहाँ पर उनको विकसित करने का मौका मिल गया। और भाषाई आधार पर राज्य बनने में प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई, क्योंकि छोटे राज्यों में क्या हुआ, प्रशासन और सुव्यवस्था बनाना आसान हो गया। क्षेत्रीय आकांक्षाएं संतुष्ट होने से क्षेत्रीय विकास तेजी से हुआ तथा स्थानीय लोगों को स्थानीय संसाधनों के लाभ मिलने लगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सारे असाइनमेंट के आंसर मिल सके। कक्षा 10वीं के सभी असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ में जितने विद्यार्थी हो कक्षा 10वीं की, उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी क्या है, निर्धन है। इसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर विरोधाभास आपको लग रहा होगा ये सेंटेंस में, बिल्कुल यही आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, भारत में अपार प्राकृतिक संसाधन है, मतलब बहुत सारा है यहाँ पर, लेकिन इसका उचित विदोहन और वितरण नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ के निवास यानी जो निवासी है एक समृद्धशाली देश होने के बावजूद क्या है, निर्धन है। भारत में निर्धनता के कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण है, चलिए निम्नलिखित कारण है, देखते हैं। सबसे पहला, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। भारत में प्रतिवर्ष 2.6% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। उतनी तीव्र गति से उत्पादन और साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है। देखिए, जनसंख्या में तो वृद्धि है, परंतु उनके संसाधन में वृद्धि नहीं हो रही। वो जहाँ पर है वहीं पर है, लेकिन वृद्धि लगातार जनसंख्या में जारी है। इससे देश का जो बैलेंस है ना, आर्थिक बैलेंस, वो बिगड़ रहा है। इकोनॉमिक संतुलन पूरा यहाँ पर बिगड़ चुका है। दूसरा मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी दूसरों पर आश्रित बना देती है। व्यक्ति को बेरोजगार होने से दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, व्यक्तिहीनता की भावना से ग्रस्त हो जाता है। तीसरी है गरीबी। गरीबी उत्पादन साधनों के अभाव में बेरोजगारी किसको जन्म देती है, गरीबी को। और गरीबी के कारण व्यक्ति का जीवन स्तर नीचे नीचे होते जाता है, क्योंकि उसके पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं होते जिसके लिए उसे चाहिए होते हैं। ठीक है, चौथा है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विदोहन। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, किंतु उत्पादन साधनों के अभाव में इन साधनों का विदोहन नहीं हुआ। यहाँ कृषि और उद्योग में भी उत्पादकता वृद्धि की संभावनाएं विद्यमान है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 में। और 5th में, निम्न स्वास्थ्य स्तर। देश में मलेरिया, चेचक, टीबी और कैंसर आदि रोगों से करोड़ों व्यक्ति क्या है, प्रभावित हुए, जिसके कारण उद्योगों, कारखानों आदि से उन्हें प्राय अवकाश लेना पड़ता है। इससे एक और उत्पादन घटता है तो दूसरी ओर श्रमिकों का रोजगार भी घटता है। निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण लोग कम आयु में ही मर जाते हैं, जिससे अनुभवी और कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है। इससे देश की आर्थिक उन्नति पर लगातार प्रभाव होता है। चलिए 6वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए उसके उद्देश्य आपको लिखना है। तो असम और पंजाब दोनों ही राज्यों के आंदोलन का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि इन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार हो, बल्कि इन आंदोलन के कई व्यापक उद्देश्य भी थे। जैसे उनमें से कौन सा है, सबसे पहला, दोनों राज्यों के लोग ये चाहते थे कि राज्यों के संसाधनों का अधिकतम लाभ राज्य के लोगों को मिले, दूसरे राज्यों के हस्तक्षेप से उन्हें मुक्त किया जाए। दूसरा था, दोनों ही राज्य केंद्र के कड़े नियंत्रण से मुक्ति तथा अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता चाहते थे, अर्थात वे राज्यों के लिए और अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। पंजाब के लोगों का मानना था कि राजनीतिक स्वायत्तता के अभाव में हरित क्रांति के लाभ उन्हें नहीं मिल रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों को मिल रहे हैं। कुछ इसी प्रकार की मांग असम के लोगों की भी थी कि राज्यों के संसाधनों का दोहन दूसरे राज्य के लोग ना करें, बल्कि अपने राज्य को इसके लाभ मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पूरा इसमें लिख लेना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सीजी बोर्ड असाइनमेंट नंबर दिसंबर महा असाइनमेंट नंबर 5 देखा। कक्षा 10वीं के सभी असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं जोड़े सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।